वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फैनिस बॉडीवाला। और आज का हमारा जो ये वीडियो है वो स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। करेक्ट। सो टिल नाउ हमने ऑलरेडी बहुत सारे कंसेप्ट देख लिए हैं, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डेवलप होता है, किस तरह से हम उसके डिफरेंट अप्रोचेस देखते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हमने लास्ट पढ़ लिया। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू with the topic called as trigonometric identities. Trigonometric identities. Now what do we mean by identities? लिखते लिखते स्पेलिंग में लोचे होता क्यों? So what do we mean by identity? आइडेंटिटी का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी इक्वेशन जो हमेशा ट्रू होल्ड करे, मतलब कि हमेशा वो सही हो। करेक्ट है ना? ऐसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। और अगर वही सेम चीज अगर ट्रिग्नोमेट्री में हो तो उसे हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। अगेन, एज वी ऑल नो दैट इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक, सो इट विल बी डेफिनेटली अ राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज A, B and C. करेक्ट. यू कैन टेक एनी एज एंगल ऑफ रेफरेंस, बट फिलहाल हमारे लिए एंगल ऑफ रेफरेंस इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट. हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि हम यहां से इस राइट एंगल ट्राइंगल से एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं. करेक्ट. सो फॉर इंस्टेंस, एज आई हैव ऑलरेडी दिस ट्राइंगल, तो उसका पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा? सो पाइथागोरस थ्योरम विल बी AB square plus BC square is equals to AC square. Correct. Now to generate trigonometric identity, what I'm going to do, I'm going to first give this particular as equation number 1, because all the identities I'm going to derive from this particular Pythagoras theorem only. So first what I'm going to do is I'm going to divide this equation 1 by AC square. Dividing equation number 1 by AC square. So if I divide by AC square, so it becomes AB by AC whole square plus BC by AC whole square is equals to AC by AC whole square. So this side is definitely 1. Correct. Now for us, now the angle of reference will be important. How? Because here if you look at the side AB by AC, so if I consider A as angle of reference, so AB by AC will be cos A, and again if I consider C as angle of reference, तो AB by AC will become sin A, है ना? इवेंचुअली आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिलेगी वो दोनों सेम ही रहेगी, चाहे आप ऐसा एंगल ऑफ रेफरेंस A ले लो या C. करेक्ट. सो फिलहाल आई एम कंसिडरिंग एंगल ऑफ रेफरेंस A. एंगल ऑफ रेफरेंस A. So as per angle of reference A, this will be my adjacent side and this is hypotenuse. So AB by AC will become cos square A. BC by AC will become sin square A. So this is my first identity, cos square A plus sin square A is equals to 1. First identity. Now how can we say this is identity? ये तो हमने जब AC स्क्वायर से डिवाइड किया तब जाके हमें ऐसा कुछ मिला. करेक्ट. सो टू प्रूव दिस एज आइडेंटिटी, वी नीड टू मेक श्योर दैट all the values of angle A lies between 0 to 90. This must satisfy. Are you getting me? कोई भी एंगल A अगर 0 से 90 के बीच में हो तो वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. एंड इफ इट सेटिस्फाइज देन वी कैन इजीली कॉल इट एज आइडेंटिटी. तो आप कोई भी वैल्यू ले लो, कैसी भी वैल्यू ले लो. सपोज आप यहाँ पे मान लो, फॉर इंस्टेंस आई विल गिव यू एग्जांपल. सपोज आई हैव टेकन एंगल A एज 30. सो व्हाट आई नो दैट cos 30, cos square 30 plus sin square 30. What is the value of cos? रूट 3 by 2. सो रूट 3 by 2 का स्क्वायर प्लस 1 by 2 का स्क्वायर. ये होल स्क्वायर करोगे तो 3 by 4 और ये 1 by 4. सी दिस इज 4 by 4. आंसर इज 1. So for the angle A equals to 30, this satisfied. Similarly, you can check for 60, 45. Even you can check for 0 as well as 90. Suppose I have taken 0.
तो cos 0 1, sin 0 0, आंसर इज 1. Suppose I have taken 90, तो cos 90 0, sin 90 1, sum is 1. So all the angles which lies between 0 to 90 will satisfy this particular equation. That is why we can call this as our identity. So this is the first identity which we generated, correct? So let me write that identity over here. मैं आपके लिए वो आइडेंटिटी यहाँ पे साइड पे लिख के रखता हूं. फर्स्ट वन, ओके. नाउ इफ यू राइट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डजंट मैटर बिकॉज दोनों एडिशन में है, करेक्ट. नाउ इंस्टेड ऑफ एंगल ऑफ रेफरेंस ए यू कैन गो फॉर एंगल ऑफ रेफरेंस सी एज वेल. अगर आप एंगल ऑफ रेफरेंस सी में गए होते सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 1. सो व्हाट मैटर्स ओवर हियर इज this both angles should be same, they should not be different, both of them should be same. So this is how we can derive first our identity. Now let's go for the second one. Second is again I told you कि मैं तीनों आइडेंटिटी जो है वो इसी पाइथागोरस थ्योरम पे से ही डिराइव करने वाला हूँ, करेक्ट. तो now what can we do कि let's say dividing equation 1 by AB square से डिवाइड कर लेते हैं, करेक्ट. पहले AC से किया, अब AB से करते हैं. सो दिस बिकम्स AB बाई AB होल स्क्वायर प्लस BC बाई AB होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC बाई AB होल स्क्वायर. अब चलो ये क्या बनेगा, AB बाई AB तो 1 हो जाएगा. अब BC बाई AB एंगल ऑफ रेफरेंस A है, इस एंगल ऑफ रेफरेंस के हिसाब से BC इज अपोजिट साइड एंड AB इज एडजेसेंट साइड. सो अपोजिट बाय एडजेसेंट कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसे हम अपोजिट बाय एडजेसेंट से कह सके, वेरी गुड, tan स्क्वायर A, करेक्ट. एंड हियर इज AC बाय AB, AC जो है वो हाइपोटेनियस है. सो हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, कॉस का रेसिप्रोकल हो गया ना, कॉस होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, हियर हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, सो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज sec. So this is sec square A. So this is our second identity. Let me write that also over here. Okay, 1 plus tan square A is equals to sec square A. Correct. Now whenever we say this is identity, that means again this should be satisfying all the values between 0 to 90 and it will. Again आप चाहो तो चेक कर सकते हो, I don't mind at all. Again let's say for tan 30, means angle A equals to 30 degree. So 1 plus tan square A की वैल्यू 30, what will be tan square 30, यानी कि tan 30 कितना आता है वो सोचो, and sec square 30. So 1 plus tan यानी कि sin by cos 1 by 2 1 root 3 by 2, so it will be 1 by root 3 whole square. Oh wait, let me do something like this. Instead of solving like this, proving like this, we'll prove something like this. Sec square 30 minus tan square 30. I took this on the other side, so subtraction of these two will give me answer 1. So sec square 30 minus tan square, sec 30 यानी कि 2 by root 3, 2 by root 3 का स्क्वायर माइनस 1 by root 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 by 3 माइनस 1 by 3 that is 3 by 3, कट होके 1 आ गया, है ना. नाउ यू मे बी थिंकिंग सर तो सिर्फ एंगल 30 पे बता रहे, आप जैसे चाहो वैसे चेक कर सकते हो. गो फॉर 60, आई डोंट माइंड. सेक स्क्वायर 60 क्या आएगा, ओनली 2, क्योंकि 1 by 2 होता है सेक cos 30, करेक्ट. 60 सॉरी cos 60 1 by 2 होता है, तो सेक स्क्वायर 60 आएगा सिंपली 2 माइनस यहाँ पे आएगा हाउ मच, रूट 3 ओनली, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1. You can take any angle you want. Even if you take 0 and 90, this is possible. But here 0 and 90 में थोड़ा सा आपको संभल के चेक करना पड़ेगा. Because if you take tan 90 is undefined. और undefined में आप अगर छोटा सा वैल्यू ऐड करोगे तो it is still undefined, और sec 90 भी undefined होता है. Correct? So this is how we can do the second one. So ये हो गई हमारी second. Now let's go for the third. थर्ड के लिए क्या करते हैं कि अब देखो दोनों चीजें तो हो गई, एक AC से डिवाइड कर लिया AC स्क्वायर से, दूसरे में AB स्क्वायर से कर लिया. सो इन द थर्ड वन लेट्स गो विद द BC स्क्वायर.
so it will become AB by BC square plus BC by BC square is equals to AC by BC square. Now again angle of reference is A, AB adjacent, BC opposite, adjacent by opposite cot square A plus BC get cancelled 1. Again AC by BC, एंगल ए है रेफरेंस, AC बाय BC यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक स्क्वायर ए. ये हो गए हमारी थर्ड आइडेंटिटी. क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए. These are the three identities which is very very important in trigonometry. इन 3 आइडेंटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. बाकी जितनी भी हम फ्यूचर में इन द हायर स्टैंडर्ड डिराइव करेंगे वो और आइडेंटिटीज होगी, लेकिन दीज आर दी फंडामेंटल्स, है ना. इस पे से डिराइव कर सकते हैं या किसी और तरीके से, बट दिस 3 विल बी द फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. चेक कर लेते कि ये आइडेंटिटी भी है कि नहीं है, क्योंकि इक्वेशन तो है वो होल्ड ट्रू करती है कि नहीं करती. सो लेट मी टेक दिस टाइम 60 आपको तसल्ली देने के लिए. सो अगेन हियर व्हाट आई विल डू, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1, मैं ये प्रूव करूंगा. करेक्ट. सो इजी हो जाएगा हमारे लिए और कुछ नहीं. तो कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 60, कॉसेक 60 यानी साइन 60. साइन 60 कितना होता है? √3/2. करेक्ट. यानी कि कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3. अरे ये सेम होगा पीछे वाले प्रीवियस प्रूफ के जैसा. एंड दिस विल बी 1/√3. सो अगेन 4/3 माइनस 1/3 दैट इज 3/3 और ये 1, है ना. दैट वाज नॉट इंटेंशनल, बट यस डेफिनेटली हमें ध्यान रहना चाहिए कि अगर कॉसेक 60 है और सेक 30 है तो दोनों सेम ही आएगा. क्यों? क्योंकि cos 30 और sin 60 दोनों सेम होते हैं. करेक्ट. तो उसके हिसाब से ये इसी तरह से 1 ही आना था. यू कैन ट्राई अगेन 30, 45, है ना. 45 पे चेक करो, आपको आराम से मिल जाएगा, है ना. कॉसेक स्क्वायर ए साइन 45 होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2, और कॉट 45 होता है 1, सो 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1. सेटिस्फाइड? Correct. So these are the 3 identities, and I want all the people who are watching this identity, please write 10 times at least. I want all of you to remember this identity in such a way कि आपको कभी भी किसी भी तरह से इन्हें रिप्लेस करने आना चाहिए, है ना. As per the situation, as and when needed, you must be able to recognize which identity we should apply and how. डोंट वरी, आई गिव यू वन एग्जाम्पल. एक काम करते हैं, हम एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिससे हम ये ट्राई करेंगे कि हम इन आइडेंटिटी की मदद से बाकी के सारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेंगे. फॉर इंस्टेंस लेट मी शो यू समथिंग लाइक दिस. लेट्स से tan A is equals to 1/√3. tan A equals to 1/√3. So I know the tan A की वैल्यू 1/√3 is. I want to find all the other trigonometric ratios. कौन से remaining 5. tan आ गया, sin, cos, cot, sec और cosec. ये 5 trigonometric ratios I want to find. Now how I can do that? So I have tan available. इसमें से कौन सी आइडेंटिटी यूटिलाइज करूं कि tan की मदद से मुझे कोई और आउटपुट मिले? सेकेंड वन. Am I right? If I use this particular identity, I will get the value of sec square a, यानी कि sec वाला फंक्शन मिलेगा. कैसे? तो कि by using identity, कौन सी आइडेंटिटी? 1 plus tan square a is equals to sec square. tan की वैल्यू पुट कर दे, 1/√3 का स्क्वायर is equals to sec square a, यानी कि sec square a कितना हो जाएगा? 1 plus 1/3, एलसीएम लोगे 3 plus 1 4/3. इसका मतलब कि sec a will be plus or minus 2/√3 and we will say sec a equals to 2/√3. क्यों? क्योंकि हम अभी फिलहाल जो है वो सिर्फ 0 से 90 में ही है.
हमारी जो भी एंगल की वैल्यू है हमने जो सीखी है वो अभी तक सिर्फ 0 से 90 एंड इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं है ना। सो यहाँ से नेगेटिव को निग्लेक्ट कर दिया, सो sec a विल बी 2/√3, वेरी सिंपल। सो देखो 10 से sec मिल गया। अब आगे क्या करें, यानी कि अब ऐसा कौन सा रूल यूज करें, जरूरी नहीं है देखो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से ही हो, हमें और भी कंसेप्ट जो सीखे हैं वो ध्यान में रखने हैं और उसको अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट द वैल्यू ऑफ sec a इक्वल्स टू 2/√3, आई नो cos is the reciprocal of sec, am I right? cos is the reciprocal of sec, तो sec की वैल्यू 2/√3 है, तो cos a कितना हो जाएगा √3/2। Now from the help of cos, using this identity I can get the value of sin। कैसे, तो कि भाई sin square a is equals to 1 minus cos square a, cos की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर है, तो 1 minus 3/4, 4 minus 3, 1/2, करेक्ट, सॉरी 1/4, साइन स्क्वायर अभी तो है तो इट विल बी 1/4, तो साइन ए विल बी प्लस और माइनस 1/2, अगेन नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो साइन ए की वैल्यू 1/2 है ना। सो 10 sec cos साइन, साइन का रेसिप्रोकल cosec, तो cosec a की वैल्यू 2, मैं ये ब्रैकेट कर देता हूं जो हमारे लिए आंसर की तरीके से है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू cos, ऐसा वापस एक बार लिख देता हूं, ये हो गया। ये तो क्वेश्चन है। एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो बाकी रह गया, देखो 10 sec cos sin cosec, कौन सा बाकी रह गया, cot। अब देखो cosec पता है तो आप इस आइडेंटिटी की मदद से cot फाइंड कर सकते हो, पहला। दूसरा 10 का रेसिप्रोकल होता है cot, cot a इक्वल्स टू 1/10 है, 10 a की वैल्यू 1/√3 है, तो cot a की वैल्यू √3 विच इज इक्वल्स टू cot a। चेक करो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मिल गए, कब, जब हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अवेलेबल थी तब। अब तक हम ये कुछ नहीं करते थे, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर लुकिंग सच अ थिंग कि आपको यहां से क्या सीखना है कि अगर मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अवेलेबल है तो मैं बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज एंड रेसिप्रोकल्स। 10 का रेसिप्रोकल cot, sec का cos, sin का cosec, ये रेसिप्रोकल्स और आइडेंटिटीज, इसकी मदद से आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से सारे बाकी के रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। नाउ बेस्ड ऑन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ फ्यू प्रॉब्लम, जिससे हमारे लिए और थोड़े कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, करेक्ट। You can pause the video and note down this as example, write the formulas and do it 10 times if it is possible. Now let's try to understand example number 12. Express the ratio cos A, tan A and sec A in terms of sin. Means what are we expected to do here is कि जैसे हमने आइडेंटिटी देखी कि sec square 1 plus tan square A equals to sec square. So we can say that tan in terms of sec or sec in terms of tan. Similarly here we have to express the ratio cos, tan and sec, all three of them in terms of sin A, यानी कि cos A equals to something in sin A, tan A equals to something in sin, sec A is in something in sin. I'll show you how we are supposed to do this. सबसे पहले हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, we know that cos square A plus sin square A equals to 1। फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने डिराइव की, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos square A equals to 1 minus sin square A, and if I remove the square it will become plus or minus square root of 1 minus sin square A। सिंपल। अब we again know that कि हम 0 से 90 में बात करते हैं तो cos cannot be negative, so ये हो गया cos in terms of sin A। दिस इज cos in terms of sin A। so अगर आपके पास sin वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो you can just simply, sorry, trigonometric ratio available हो, you can just simply put the value here, you will get the value of cos A। Simple। Similarly we have to go for tan। Now what do I know? I know that tan A is
sin a by cos a. What do I know? tan a is sin a by cos a. तो tan तो इन टर्म्स ऑफ साइन लाना है, तो न्यूमरेटर के साइन को हम कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर cos कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर a. सो ये आ गया tan इन टर्म्स ऑफ साइन. Are you getting my point? That if you again know the value of trigonometric ratio of sine, you can easily find the value of tan. क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू रिप्लेस करेंगे and we'll get the answer. Correct. Similarly, let's go for sec. अब sec को कैसे करेंगे? So can I write sec is a reciprocal of cos a? Correct. And again we know the value of cos. क्या है? 1 upon square root of 1 minus sin square a. सिंपल है ना. देखो यहाँ पे हमने 3 ऑलरेडी रेसिप्रोकल चेक कर ली इन टर्म्स ऑफ साइन, तो बाकी 2 क्यों छोड़ दे. लेट्स गो फॉर कॉट. दिस इज फ्रॉम माई साइड अगेन. अब इफ आई वांट टू डू कॉट, तो कॉट मतलब क्या होगा? कॉस ए बाई साइन ए. करेक्ट. और कॉस की वैल्यू अगेन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन ए तो एज इट इज ही है. सो अगेन कॉट भी हो गया इन टर्म्स ऑफ साइन, और कॉसेक तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता ही है, ये भी हो गया इन टर्म्स ऑफ साइन. सो द रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक, सबको मैंने इन टर्म्स ऑफ साइन में लिखा है ना. दिस यू शुड एक्वायर, है ना. ये आपको एक गेन करना है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में हम लिख सके. यानी कि इवन इफ आई वांट टू राइट कॉस इन टर्म्स ऑफ 10, आई शुड बी एबल टू डू दैट. 10 इन टर्म्स ऑफ सेक, आई शुड बी एबल टू डू दैट. कोई भी किसी के भी रिस्पेक्ट में हो, वो हमसे होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे कॉस को इन टर्म्स ऑफ 10 लिखना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा जरूर हमें कि कैसे करेंगे. सो आई नो दैट tan a is equals to sin a by cos a. लेकिन cos को इन टर्म्स ऑफ 10 में लाना है, तो लेट्स से cos is equals to sin a by 10 a. चलो डिनोमिनेटर तो 10 आ गया, लेकिन sin इन टर्म्स ऑफ 10 क्या आएगा? तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि sin को 10 के टर्म्स में कैसे लिखे. तो sin को 10 में ले जाने के लिए sin को हम cosec में कन्वर्ट कर सकते हैं. आर यू गेटिंग में? देखो ये सिंपल नहीं होता. यहाँ पे जितना इजीली हो गया, वैसे ही हर एक कन्वर्जन इजी नहीं होते. वी नीड टू बी वेरी मच अलर्ट. तो साइन को हम पहले कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन कॉसेक में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक ए इंटू 10. फिर कॉसेक को हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दैट आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर. तो यहाँ पे कॉसेक है, तो उसके लिए हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू 10a. अब कॉट भी नहीं चाहिए हमें, तो 10 में चाहिए. तो कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10. उसको 10 में करोगे तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर. एलसीएम लो तो 10 स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर. स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 10 10 कट. आपका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर a प्लस 1 cos in terms of 10. Are you getting me? है ना. सो इस तरह से हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एक दूसरे में कन्वर्जन आने चाहिए, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम ये अच्छे से नहीं कर पाएंगे, देन वी हैव टू फेस डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना. इस टॉपिक में, इसके आगे वाले सारे टॉपिक्स तो हमसे हो ही जाएंगे, बट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें डिफिकल्टी डेफिनेटली फेस करनी पड़ेगी. करेक्ट. You can pause the video and note it down.